आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय हर्बल लाइफ मैम कि वो एक्सरसाइज फोरम स्टार्ट कर रखी है और हम्म, उस बहाने रोज मेरी एक्सरसाइज क्लासेस 1 घंटा हो जाती है। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर। थैंक यू जसविंदर मैम, थैंक यू जसविंदर मैम, थैंक यू जसविंदर मैम। हाँ, अच्छा, राइट, आपने सही लिखा है। रेखा जी, 10 लिखी आपने नियामतें संगीता सेक्सरिया जी। हाँ लिखी हूँ। हाँ, ठीक है, लिख के कुछ फील हुआ, कुछ चेंजेस? हाँ बिल्कुल लग रहा है कि दीदी देखो, वैसे आई एम वेरी मच पॉजिटिव और हाँ। वो और पॉजिटिव फीलिंग अंदर में आती कि नहीं, अरे छोटे छोटे मतलब काम के लिए हम लोग कितना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और कोई करके ही जाता है, अगर मेड नहीं आती तो कैसे हाय हाय दिल से निकलती है। और वो लोग को देखते ही इतना सुकून लगता है कि भाई सुबह सुबह आ गई, चलो सारा काम टाइमली हो जाता है। नहीं तो पूरे दिन तो बिखरे हुए ही रहते हैं अगर काम बिखरा हुआ रहता है तो सबसे मतलब मैं तो दिल से थैंकफुल हूँ वाला मेड्स लोग को कि भाई वो लोग आती है सुबह सारा काम करके चली जाती है। एवरी टाइम आई फील सो मतलब थैंकफुल बाय हार्ट, बट मतलब क्या बोलूं ना कि ओके सच में। ओके संगीता जी, थैंक यू हाँ फॉर शेयरिंग। वर्षा नेवटिया जी, राधिका जी, राधिका गोयनका जी। हाँ जी, मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ, बोलिए राधिका जी। पहली बात तो आई एम ब्लेस्ड कि इस पैंडेमिक में भी मेरे पास काम है और मैं वर्किंग हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरा बहुत अच्छे से क्वालिटेटिवली टाइम पास होता है और मुझे पूरे दिन क्रिब और क्राई नहीं करना पड़ता कि मैं क्या करूँ, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, मैं बाहर नहीं जा सकती। मुझे बल्कि फील भी नहीं होता कि मैं घर से बाहर स्टेप आउट नहीं कर रही हूँ। और मैं एक मैजिक भी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ आज हुआ है। जब सिर्फ 2 या 3 दिन आप लोगों के साथ हुआ है, बट बहुत ही सुपर मैजिक हुआ है। तो मैं सुबह से बहुत थोड़ा सा एक्साइटेड थी लाउडर राधिका जी, थोड़ा सा लाउडर। मैं सुबह से बहुत एक्साइटेड थी कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी मैं अपना मैजिक शेयर करूंगी, बिकॉज ये मेरे लिए भी अनबिलीवेबल है कि 2-3 दिन के अंदर ही इतना अच्छा मैजिक हो गया। ये मैजिक ये है कि क्योंकि मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मेरे स्कूल में एक बच्चा है जो फाइनेंशियली काफी वीक है और वो 6 मंथ से अपनी फीस नहीं दे पा रहा था। ओके। उस चक्कर में मैंने उसको सजेस्ट किया कि वो किसी थोड़े लोअर स्कूल में चले जाए जहाँ की फीस थोड़ी कम हो। तो उसने बहुत मुश्किल से एडमिशन ले लिया उस स्कूल में, लेकिन उस स्कूल वाले बार बार कहते थे कि जब तक आप अपनी टीसी नहीं लाओगे हम एडमिशन कंफर्म नहीं करेंगे। हाँ। और उसका हमारे स्कूल में कम से कम 6 महीने की फीस ड्यू हो गई थी जो अराउंड 40-50,000 थी। तो वो बच्चा फाइनेंशियली बहुत वीक था, तो वो नहीं पे कर पा रहा था। तो वो मुझे रोज फोन करता था कि मैम आप प्लीज मुझे हेल्प कर दो, मेरे को अपनी फीस पे करनी है, लेकिन मैं भी फाइनेंशियली उसको 40-50,000 की हेल्प नहीं कर पा रही थी। और मेरे जो कलीग्स हैं जनरली हम लोग बच्चों की हेल्प कर देते हैं, लेकिन इस बार सब लोग इतने फंसे हुए हैं कि कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था फाइनेंशियली। तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी, पेपर वर्क करके उसके लिए मेल्स लिख रही थी स्कूल में कि प्लीज उसकी फीस वेवर कर दो। और हमारे स्कूल में रूल है क्योंकि आगे भी बहुत बार ऐसे केसेस हुए कि हम नहीं वेवर कर सकते बच्चों की फीस, तो स्कूल वाले टीसी नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन लकीली पता नहीं कैसे आउट ऑफ द ब्लू आज सुबह मैंने अपना सारा जो भी हम लोग करते हैं अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी ड्रीम्स सब करके मेरे को लगा चलो ठीक है, आज मैंने अपना सारा होमवर्क भी कर लिया, चलो देखते हैं आज क्या मैजिक होता है। और 8 o'clock जैसे ही मेरा स्कूल स्टार्ट होने वाला था, 5 मिनट पहले हमारी प्रिंसिपल का फोन आया, जो कभी भी टीचर के फोन पे नहीं आता है, जनरली हमें ऑफिस से मैसेज आता है। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि उस बच्चे को, उसका नाम साहिल है, कि उसको फोन करके बोल दो उसकी हम टीसी रिलीज कर रहे हैं विदाउट एनी पेमेंट। और हमने सारा वेवर कर दिया उसका 50,000। उसको बोल दो कि वो आज ही आके ले जाए अपनी टीसी। और मैं सुबह से उसको कॉल कर रही थी, वो बच्चा फोन नहीं उठा रहा था, और अभी जिस क्लास में ज्वाइन करने के 5 मिनट पहले उसने मुझे फोन उठाया है। और वो बुरी तरह से रो रहा था कि उसका, उसके लिए भी ड्रीम कम ट्रू था और मेरे लिए मिरेकल था, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा मिरेकल हुआ कि स्कूल वालों ने 50,000 की फीस माफ कर दी हो किसी की भी टीसी रिलीज करने के लिए। तो ये मेरे साथ आज ही हुआ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और हैप्पी हूँ। तो मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी में तो मैजिक ने वर्क करना शुरू कर दिया है। वाह वाह राधिका जी, आपकी बातें सुन के हम लोगों को भी गूज बम्स आ रहे हैं। नहीं मुझे तो आपको कितने स्पेशली आए आप होंगे? आपसे आपको लोग को कितने तो, होंगे? आप लोग दोनों को देख के तो मैं रोज बहुत खुश हो जाती हूँ। और ये एक्चुअली मधुश्री जी का कमाल है जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। मुझे हाँ लगा चलो हाँ। ठीक है मैं कर लेती हूँ एज अ टाइम पास, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और 2 दिन के अंदर ही मैजिक हो गया, तो मुझे सुपर मजा आ गया आज तो। चलो चलो, थैंक यू आप दोनों के लिए, थैंक यू थैंक फॉर यू थैंक यू शेयरिंग थैंक यू। राधिका जी। आप ग्रेटिट्यूड देना उस बच्चे को, उस मैम को। और आपने ब्लेसिंग लिखी थी उस बच्चे के लिए क्या आज? नहीं उसके लिए नहीं, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ रोज का केस होता है ना, तो मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा। उसके वो तो मेरे ध्यान में भी नहीं आया जब मैं ब्लेसिंग लिख रही थी। तो इसलिए मिरेकल है, क्योंकि मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं और वो हो गया। वेरी गुड, वेरी वेरी थैंक यू राधिका जी फॉर शेयरिंग। जनरली बहुत नो वन अच्छा लगा। थिंक्स फॉर ग्रुप में अदर्स। ग्रुप में मैजिक स्टार्ट हो गया है ना, कितनी बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बात है। स्टार्ट हो गया है। थैंक यू राधिका जी। थैंक यू। अनम्यूट करके बोलिए।
जो बोलना चाहे अनम्यूट करिए और साथ में अपने, आप कहाँ से बोल रहे हो अपना नाम बोले और कहाँ से बोल रहे हो वो भी बोले। ओके। हाँ जी, मैं रितु जैन बोल रही हूँ राउरकेला से। मैं अपनी ब्लेसिंग आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मैं आज सुबह उठकर मेरा मन हुआ कि मैं फटाफट उठूं और जल्दी जल्दी अपनी ब्लेसिंग्स लिखूं। तो जब लिखने लगी तो मुझे लगा कि 10 लिखनी है, चलो 10 लिखती हूँ। मगर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि 10 तो बहुत कम है। हर चीज को थैंक यू बोलने का मन कर रहा था, जैसे लाइट को थैंक यू कि रात भर थी और हम बहुत अच्छे से सोए, बहुत अच्छी नींद आई। हर किसी को, तो मैं कुछ 10-12 लिखी हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एनीवन एक शेयर करो आप, कि बस आपका लिखने का तरीका ठीक है ना, बस यही देखना है। एनीवन जो आपकी इच्छा हो। सबसे पहले धन्यवाद किया इस पन्ने और लेखनी को, कलम को, जो मेरे हृदय की भावनाओं को अपने पन्ने पर अपने ऊपर उतारने के लिए मुझे जगह दी। तो उसके लिए ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही। थैंक यू रितु जी। थैंक यू रितु जी। थैंक यू। जिनका हो जाए प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे प्लीज। ओनली जो बोल रहे हैं वही अनम्यूट करें। कुसुम जी बोलिए। हवा पानी के लिए भगवान को थैंक यू। घर परिवार के लिए जो इतना अच्छा घर परिवार दिया मुझे, उसके लिए ब्लेसिंग। हाँ कुसुम जी एक मिनट, कुसुम जी एक मिनट, आपको रीजन लिखना था। जैसे आप हवा के लिए धन्यवाद दिए ना, तो हवा के लिए क्यों धन्यवाद? भगवान ने हवा दी है। उससे आपको क्या बेनिफिट है? उससे आपको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती आप सांस ले पाते हो, ठीक है ना? तो इस तरह से रीजनिंग लिखना है हर ब्लेसिंग में। ओके, इसीलिए बोला शेयर करना जरूरी है। ओके, तो आप फिर से लिखना। अच्छा, फिर से लिखना। ठीक है। थैंक यू कुसुम जी। वंदना जी आप कुछ कहेंगी? सुमिता जी। हाँ मैम बोलिए। मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक ऐसा लगता था, हम शिकायतें ही करते थे ईश्वर से कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन आज जब लिखने बैठे तो ऐसा लगा कि उन्होंने तो इतना कुछ दिया है कि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया वो सब चीजों पर। करेक्ट, बिल्कुल। आप अपनी एक ब्लेसिंग शेयर करो। हाँ, मैंने लिखा कि ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस कोरोना के पीरियड में भी मेरा परिवार स्वस्थ है, हमारा बिजनेस चल रहा है, हमें हमारे सर के ऊपर छत है। हम मतलब इसलिए बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ भगवान को लेकर के कि बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो कि आप जैसे घर में रह रहे हो तो ताकि छत मिली जिसके नीचे मैं रह पा रही हूँ। मैंने अपने फ्लैट को शुक्रिया किया कि मैं जो फ्लैट में रह रही हूँ ये मुझे धूप से, बारिश से, ठंड से मुझे बचा रहा है। मैं इस फ्लैट को शुक्रिया करती हूँ। इस तरीके से मैंने। हाँ ओके, थैंक यू। थैंक यू वंदना जी। चलो फिर स्टार्ट करें। स्क्रीन शेयर करते हैं हम लोग तब। हाँ, आज का हम लोग का चैप्टर है जादुई पत्थर। तो जादुई पत्थर क्या है? मैजिकल स्टोन। तो आज हमने जो स्टोन आप लोग के पास है अभी वो मैजिकल नहीं है, अभी वो ऑर्डिनरी है। वो मैजिकल कब होगा? जब हम उसमें अपने ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग डालेंगे। ये जैसे बल्ब जल रहा है ना ऊपर से, एक पत्थर के ऊपर रोशनी से ये चमक रहा है, वैसे ही चमकदार बनाना है हम लोगों के अपने पास जो पत्थर है उसको। कैसे चमकदार बनाएंगे वो हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। दूसरा दिन। जादुई पत्थर, मैजिकल रॉक। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें और जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some.
चार्ल्स डिकेंस। तो अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है। यानी कि हम लोगों के पास, हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हम लोग कितने चीजों के लिए ब्लेसिंग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, फील कर सकते हैं, माने अनलिमिटेड है। तो हम लोगों को उसके बारे में विचार करना है, उस पर थिंक करना है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर। अतीत माने पास्ट। पास्ट में अगर कुछ भी बुरा हुआ है तो सभी के साथ होता है। वो दुर्भाग्य थोड़े हैं, वो जो भी मिसफॉर्चून हम लोगों के साथ हुए हैं वो थोड़े हैं, ऐसा चार्ल्स डिकेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को किसके ध्यान देना, किसकी तरफ? जो हमारे ब्लेसिंग्स है, जो हम भरपूर है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स कितने कितने हैं, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आप लोग देखेंगे हर उस चीज में ब्लेसिंग है जो हमारे चारों तरफ है। हर उस चीज में शुरू में हो सकता है कि हम लोगों को थोड़ा कॉन्शियस होके ये काम करना पड़े, जैसे आज वाला जो होमवर्क है वो, और कल जो ब्लेसिंग लिखना था वो। पर जैसे जैसे हैबिट हो जाएगी ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और वो आपकी, माने आप एकदम आंख मीच के भी कर सकोगे, लाइक दैट। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है, और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। तो क्या है कि जिसने भी सीक्रेट फिल्म देखी है, इसीलिए कहा था कि सीक्रेट फिल्म देखे, उसमें जिसने भी ये पत्थर वाला पोर्शन देखा है वह समझ गए होंगे कि पत्थर को वो हर समय अपने पास रखते थे। जब कुछ ब्लेसिंग देने का याद आता था, उस पत्थर को अपने हाथ में लेते और उसको ब्लेसिंग दे देते, और इस तरह से उन्होंने उसे चार्ज कर लिया था, और उनका बेटा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें, जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाने वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें, ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। तो जब आप पत्थर को चुन ले तो इसे सिरहाने अपने पास रख ले। ठीक है, मतलब जहां आप सोने जाओगे वहां पर रख ले। जगह ऐसी होनी चाहिए जो आप सोते वक्त उसे एकदम पक्का से पक्का देख सके। थोड़ी सी जगह कर ले, कोई छोटी सी डब्बी बना ले सुंदर सी उसको रखने के लिए। अगर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो अपने उसको रात में सामने रखें और सुबह चाहे तो ड्रॉवर में रख ले उस डब्बी को, चाहे ऐसे ही स्टोन को, जैसे भी इच्छा। और चलिए और आगे पढ़ते हैं, वैसे वैसे क्लियर करेंगे। इसको अलार्म घड़ी के बगल में रख ले, यानी मोबाइल, आजकल की अलार्म घड़ी तो मोबाइल है ना।
मधुश्री जी म्यूट हो गई। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। तो आज से ये एक्सरसाइज हम लोग को 26 दिन तक रोज करना है। इसमें क्या करना है कि जब भी आप सोने के लिए जाएं, उससे ठीक पहले मतलब अगर आप रात में ब्रश करते हो, ब्रश कर लो। रात में हस्बैंड से झगड़ा करना है, कोई बात करनी है या प्यार करना है, जो करना है सब कर लो। दवाइयां खानी है, अलार्म लगाना है, एवरीथिंग। मतलब लास्ट थिंग ये होना चाहिए कि आप पत्थर से बातें करो, उसको अपने सारे दिन में हुई सबसे अच्छी बातों के लिए सारा दिन सोचो उसको, और उसमें जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए धन्यवाद कहो। मतलब एकदम जस्ट सोने से पहले। मान लो आप पत्थर को सारी बातें बोल के सो गए और कोई बेल बज गया, आपको गेट खोलने जाना पड़ा, तो आप गेट खोला, फिर से उस एक्सरसाइज को करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस, रात में जब हम लोग सो जाते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और कॉन्शियस माइंड हम लोगों का 10% से भी कम काम करता है दिन भर में। 90% से ज्यादा अनकॉन्शियस माइंड काम करता है, जो कि रात के बाद चालू होता है। तो उसमें अगर हम लोग अच्छी बातें, अच्छी फीलिंग डाल देना सोने से जस्ट पहले, तो रात में नींद अच्छी आएगी, और जो माइंड है ना वो आपका अपने आप प्योर होने लगेगा, हमारा ब्रेन प्योर होने लगेगा। इसका लॉजिक ये है। ओके। और सुबह फिर ब्लेसिंग लिख दोगे। इसलिए ब्लेसिंग लिखना भी सुबह सुबह रिकमेंड किया जाता है कि जितना अर्ली मॉर्निंग, जिनको बाथरूम जाने की जल्दी ना हो, वो बाथरूम जाने से भी पहले, और जल्दी हो तो फिर ठीक है, और टाइम ना हो तो बाद में करिए, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा है यदि आप एकदम अर्ली मॉर्निंग में ब्लेसिंग लिखो, और रात में सोने से जस्ट पहले ये जादुई पत्थर वाला एक्सरसाइज करो। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। जैसे आज राधिका जी के साथ हुआ, तो उनके लिए आज जादुई पत्थर को बोलने की बात उन्हें मिल गई, क्योंकि उनके साथ जो मैजिक हुआ ना, आई थिंक इससे बढ़िया आज उनके लिए कुछ होने वाला नहीं है। तो वैसे ही दिन भर की अपनी अच्छी बातों को सोचें। रात में जब सोने जाए तो क्या क्या अच्छी बात हुई है, उसमें से जो बेस्ट बात हुई है उसे उस जादुई पत्थर के साथ शेयर करें और उसे धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सॉरी पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। तो ये क्लियर समझा दिया, आप लोगों को समझ आ गया होगा आई थिंक, कि रात में हम लोग अगर जादुई पत्थर को कृतज्ञता दे के सोएंगे, तो रात में भी हम लोग उसके कृतज्ञता के साथ सोएंगे, और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वही अच्छी फीलिंग चलती रहेगी। इसीलिए जागने के साथ ही यदि ब्लेसिंग लिख लेते हैं
तो वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फिर से उस अच्छी फीलिंग्स को ले लेगा और सारा दिन के लिए हम लोग चार्ज हो जाएंगे। अब मधुश्री। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। The Count Your Blessings and Magic Rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। कृतज्ञता चुंबकीय है, मतलब मैग्नेटिक पावर है। ग्रेटिट्यूड में मैग्नेटिक पावर है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों को आकर्षित करती है। मतलब 28 दिनों तक यदि हम लोग इसका एकाग्र होकर एकदम फीलिंग के साथ अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इसका पावर और बढ़ जाता है। चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी, मतलब मैग्नेटिक पावर। कोई चुंबक होता है ना कम पावर का, कोई चुंबक ज्यादा पावर का, तो जो ज्यादा पावर का चुंबक है वो ज्यादा बड़ी चीजों को खींच सकता है, लोहे को बड़े बड़े उसको खींच सकता है। और छोटा चुंबक है जिसमें पावर कम है वह कम चीजों को खींच सकता है। इसलिए इस चुंबक को पावरफुल कैसे बनाना है? ग्रेटिट्यूड से, थैंकफुलनेस से। इसको जितना हम लोग ग्रेटिट्यूड देंगे उतना ये पावरफुल बनते जाएगा। और अपनी ड्रीम्स जो हम लोग लिखे हैं ना, ड्रीम्स, इसीलिए ड्रीम्स लिखना जरूरी है कि आपके पास पावर तो आ गई पर आप उसे इस्तेमाल कहाँ करोगे? जब तक आपका अगर कोई ड्रीम नहीं है तो आप उसको कहाँ यूज करोगे? इसलिए ड्रीम्स लिखना जरूरी है। तो ये जो चुंबकीय शक्ति आएगी वो ड्रीम्स को आप तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगी। ओके मधुश्री। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। जादुई अभ्यास बता देते हैं आप लोगों को कि कुछ तस्वीरों में 3 पिक्चर्स चाहिए। 3 पिक्चर्स में आपके एकदम क्लोज रिलेशनशिप के लिए या क्लोज फ्रेंड्स हो, कोई जिनका आपके साथ रिलेशन अच्छा है या आप और अच्छा करने चाहते हो या थोड़ा गड़बड़ भी है तो और अच्छा करना चाहते हो, अपने क्लोज वंस के लिए। ये जो तस्वीरें आपको लेनी है आप उसको फोटोकॉपी भी ले सकते हो या मोबाइल में भी खोज के रख सकते हो। मोबाइल में ग्रुप फोटो ना ले, हो सके तो उनके अकेले की फोटो हो या आपके साथ की फोटो हो, या फिर आप बहुत दिनों तक आपसे बात ना हुआ हो ऐसा भी फोटो आप ले सकते हैं, जिनसे आपका बात बहुत दिनों से ना हुआ हो। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। जादुई अभ्यास को तो बता दिया आपको जो आज ही पढ़ना है, दैट इज फॉर पिक्चर्स। तो आज का टास्क क्लियर है सबको?
आज का टास्क ये पिक्चर वाला प्लीज एक बार रिपीट करिए ना, थोड़ा सा मिस आउट हो गया मेरा, ठीक से केयरफुली नहीं सुन पाई। 3 पिक्चर्स चाहिए आपके क्लोज वंस के, आपका फ्रेंड हो कोई जो जिनसे आप रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हो या आपका अच्छा है और बेटर करना चाहते हो, आपके क्लोज वंस, ओके, फ्रेंड भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, एनीवन, आपके घर में रहने वाले, आपके हस्बैंड, बच्चे, वो भी हो सकते हैं, या और कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, एनीवन। हाँ मामी, वो उस पिक्चर्स का फिर करना क्या है? वो कल बताएंगे हम लोग, वो कल का एक्सरसाइज है, सिर्फ आप कलेक्ट करके रखना, आप मोबाइल में भी रख सकते हो या प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू। उस इंसान की फोटो अकेले की हो या आपके साथ की हो, ग्रुप में ना हो, ग्रुप फोटो ना हो। मंजुश्री जी, हाँ बोलिए। हाँ मैं ये बोली थी, एक ही इंसान के 3 पिक्चर्स लेने के, 3 अलग अलग इंसानों के पिक्चर? 3 अलग अलग अलग। 3 पर्सन्स। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू वंदना जी। और कोई जादुई पत्थर का अभ्यास? हार्ड कॉपी जरूरी नहीं है ना? नहीं, हार्ड कॉपी जरूरी नहीं है, आप उसे अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे वहां भी रख सकते हो जहां आप डेली देख सके। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन है मेरा, जैसे अपने हाथ में आपने बताया कि मैजिकल स्टोन को लेके अपने लोग को अपना ग्रेटिट्यूड फील करना है, तो वो मुट्ठी बंद रखनी होगी, मतलब स्टोन रखे, कि मतलब खुली से अपने को हाथ पे रख के, हथेली पे रख के बोलना है? हाथ में रख के मुट्ठी बंद करके। ओके। स्टोन खोजते समय कहा है ना, ऐसा स्टोन खोजो जो आपकी मुट्ठी में आए, सॉफ्ट हो, गड़े नहीं, लिखा हुआ है ना, हमने पढ़ा ना। हाँ। अच्छा, और आप, एक और, हाँ संगीता जी बोलिए। आप लोग ये जो स्लाइड शो करते हैं ना, जो रिटर्न, ये क्या आप लोग हम लोग को इसका पीडीएफ वगैरह दे सकते हैं क्या ग्रुप में? हाँ दिया, आप लेट ज्वाइन किए हो? नहीं, मैं कल ज्वाइन की थी। अच्छा, आप लोगों से हम लोग आज फिर से पीडीएफ ज्वाइन दे देंगे ग्रुप में, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नए मेंबर्स लाए ना, प्लीज वो लोग अपने जो मेंबर्स लाए उनको पीडीएफ और पुराने सारे टास्क बता दे, ताकि वो लोग अपडेट रहे। ओके, हम लोग शेयर कर देंगे संगीता जी। मेघा ने मुझे दिया था उसका पीडीएफ, शायद मेरी गलती है कि मैंने ठीक से देखा नहीं है उसको, मेघा ने मुझे दिया था पीडीएफ। ओके ओके, थैंक यू संगीता जी। आशा जी बोलिए। हाँ बोल रही हूँ, जैसे आपने बोला वो स्टोरी बताया कि वो जब भी वो अपने पास रखता था तो वो हर समय उसको ब्लेसिंग देता था, लेकिन आप फिर बोल रहे हो कि टास्क में जैसे कि रात में सिर्फ देना है, तो ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन ऐसा है कि अपने इस बुक के साथ चल रहे हैं, तो इस बुक में जैसा लिखा है अपने वैसा ही करेंगे। सीक्रेट मूवी में ऐसा दिखाया है कि वो लोग वो सारे दिन रखते थे अपने साथ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। वो एक एग्जाम्पल है कि हाँ ठीक है, कितना मैजिकली काम करता है, उसका एग्जाम्पल है वो। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है आज का टास्क लेके या ब्लेसिंग लेके? क्योंकि ये दोनों चीज ही बेस है, नींव है आगे बढ़ने के लिए। गंगा जी, आप कुछ बोलना चाहती हो? आप म्यूट हो, अनम्यूट करो अपने आप को। जिससे रिलेशन अच्छा बनाना है उनका फोटो सेव करना है। जिनसे अच्छा रिलेशन बनाना है या अच्छा है तो आप और बेटर करना चाहते हो, उनके लिए ये स्टोन ओके। ओके। क्रिस्टल है लगता है, क्रिस्टल है लगता है, यदि पत्थर जैसा पत्थर हो ना, जो आर पार न दिखे तो और बेटर है, वो ज्यादा बेटर है। वो ज्यादा बेटर है। ओके। आपके तो घर के नीचे है पार्क में विक्टोरिया वाले पत्थर। हाँ है। मामी इस टाइप का इसमें समझ नहीं आ रहा है, ये व्हाइट पत्थर है ना, व्हाइट स्टोन है। हाँ ठीक है, पारदर्शी नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ ओके, थैंक यू।
ब्लेसिंग और ये रात वाली एक्सरसाइज करनी बहुत बहुत जरूरी है। ये हम लोगों को आगे 27 दिनों तक रोज करनी है, 26 दिनों तक। इसलिए इसके बारे में किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। हाँ नेहा जी बोलिए। नेहा अगर हेलो मैम। हाँ हेलो मैम। मैम मैंने कल ज्वाइन नहीं किया था, आज मेरा पहला दिन है। तो क्या हुआ था उसके बारे में मुझे नहीं पता, बस इतना पता है उसमें आया था ब्लेसिंग्स लिखने। आप किसके थ्रू आए हो? लायंस रोशनी ग्रुप के थ्रू। अच्छा, तो आपकी कोई फ्रेंड है उस ग्रुप में? वैशाली जी बता देंगी आपको। नहीं, आपकी कोई फ्रेंड नहीं है उस ग्रुप में? वैशाली जी हैं बोल रही हैं, लायंस ग्रुप की हैं कई मेंबर्स यहाँ पर। ठीक है, आप उनसे समझना, फिर आपको कोई दिक्कत हो तो कल आप 11:15 बजे आना, हम लोग क्लियर कर देंगे। सीक्रेट मूवी सबने देखी है? जरूर देखें। जो भी टास्क इसमें दिया जा रहा है उसको ऐसे ही ना समझे, सब इम्पोर्टेंट टास्क है इसीलिए दिए जा रहे हैं, है ना? चलिए तब आज का सेशन ऑफ करते हैं, किसी का कोई सवाल नहीं है, ठीक है? मैजिक स्टोन को हम लोगों को रात में ग्रेटिट्यूड करना है एकदम लास्ट में। ये चीज क्लियर हो गई ना सबको? जस्ट सोने से पहले। उसके बाद यदि आप दूसरा कोई, मान लो आपके दिमाग में और कोई ख्याल आ रहे हैं, आपने ग्रेटिट्यूड किया जिस भी चीज के लिए, उसके अलावा कोई ख्याल आने लगा, तो आप जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो ना, उसी पर फोकस करके उसी के लिए 10 बातें और सोचते सोचते सोएं। प्लीज, प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी टाइम लगेगी बट बहुत हेल्पफुल है ये, बहुत। ये मुट्ठी बंद करके लेके सोना है भाभी? हाँ, मुट्ठी बंद करके लेके सो जाओ, लेके सो जाओ। या आप उसको बात बोल दिए, आपको लगता हो गया, नींद आ रही है, तो आप साइड में रख के सो जाओ, बेड साइड पे रख के भी सो सकते हो। वो जो 10 ड्रीम्स लिखवाए थे आप, तो वो ड्रीम्स के साथ और भी ड्रीम्स अगर हो तो लिख सकते हो उसके साइड में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। तो ये ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स के बीच में डिफरेंस क्या है? ग्रेटिट्यूड जस्ट आप थैंक्स बोले, ग्रेटफुलनेस दिए, वो हुआ ग्रेटिट्यूड देना। और ब्लेसिंग्स हुआ विथ रीजनिंग। ओके, तो जैसे मैंने कल जो 10 ब्लेसिंग्स लिखी हैं, तो उसके साथ मेरे को रीजन भी लिखना है, तो मैंने रीजन भी लिखा है, तो वो डेली वैसे ही लिखना है? हाँ बिल्कुल, वो वैसे ही लिखना है। और साथ में 3 बार थैंक यू भी देना था, लिखा है थैंक यू 3 बार? हाँ वो भी लिखा है। हाँ, डेली आप नए भी लिख सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, मिक्स भी लिख सकते हैं। नहीं, मेरे को खाली ड्रीम्स के लिए पता करना था कि ड्रीम्स जब और कुछ और भी लिख सकते हैं क्या 10 के अलावा? हाँ, ओके। चाय पी ना, दोबारा गर्म करनी है। हाँ, ओके, थैंक यू मनीषा जी। एक सेकेंड। हाँ, कौन? मैं साधना। हाँ, बोलिए साधना जी। अच्छा, ब्लेसिंग्स और ड्रीम्स दोनों साथ साथ में पढ़ सकते हैं? ड्रीम्स आपको फर्स्ट डे लिखना था, 0 डे। ड्रीम्स आप अलग लिख लो और नहीं, लिखा हुआ अलग है। हाँ, पढ़ना अलग, पढ़ सकते साथ। अच्छा। और इसमें ग्रेटिट्यूड और इसका ब्लेसिंग्स का भी साथ साथ में पढ़ना है या अलग से पढ़ना है? ग्रेटिट्यूड आप ब्लेसिंग्स के साथ ऐड करके लिखे हो, रीजनिंग करके, फिर आप थैंक यू लिखे हो, तो वो एक कंप्लीट ब्लेसिंग हुआ। एक सेकेंड में एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट मेरा ये ब्लेसिंग्स, मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, इस सुंदर दुनिया में लेकर आई, मुझे उसके लिए उसने दुनिया दिखाई, मैं उन्हें थैंक यू दिखाई, फिर थैंक यू मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ, फिर थैंक यू। ओके, कृतज्ञ लिखना है। कृतज्ञ लिखो या ग्रेटफुल हूँ लिखो या थैंकफुल हूँ लिखो। अच्छा, एक चीज और, ऐसे भी स्टार्ट किया हुआ है, आई एम ग्रेटफुल टू माई इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, who has taught me the real value of my family and life. थैंक यू। बस। और किसी का भी क्वेश्चन है प्लीज पूछे, क्योंकि ये नींव है हम लोगों की। आगे में ब्लेसिंग्स के बारे में मत पूछिएगा। एक सेकेंड और ये जो अपने स्टोन जो आपने रात में लेके रखे हैं, तो ये अपने पीछे की साइड नहीं रखना है, सामने दिखना चाहिए, ऐसा आपने कहा कुछ?
पीछे इन द सेंस, पीछे मतलब पिलो के पीछे एक से अपने बेड हेड होता है, हाँ, वहां पर अगर स्पेस वहां रख आप सकते हैं, रख सकते हो। पहले आप उसको ग्रेटिट्यूड दे दोगे, एकदम सोते टाइम उसको आप रख दो वहां, कोई डब्बी में रख दो, प्लेट में रख दो, ट्रे में रख दो, ऐसे ही रख दो जैसे मतलब आपका पीछे मन। की तरफ भी रख सकते हैं ना, राइट? रख सकते हैं, लेकिन आप सुबह उठते ही उसे देख लेना, तो वो रात घूम में के देखना सोते होगा समय। मुझे। हाँ ठीक है, हाँ, आते कोई जाते हाथ में, सुबह दिखना चाहिए आपको वो पत्थर, मतलब पाँव जमीन में रखने से पहले देखना है मुझे, राइट? हाँ हाँ राइट। ओके, थैंक यू। थैंक यू साधना जी। ओके, और किसी का भी कोई सवाल है तो पूछ ले। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल और दूसरे आएंगे, ब्लेसिंग के बारे में पूछने का मौका नहीं लगेगा और फिर डिफिकल्ट होगा समझाना। और नींव ही अगर कमजोर हो जाएगी तो फिर बिल्डिंग कैसी बनेगी? और 0 डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, जिसने भी जो जो असाइनमेंट नहीं किया है वो प्लीज कंप्लीट कर लें। हो सके तो जो जो अपनी खिड़कियां खोल सकते हैं खोले, फोटो ले लूं एक। Thank you everyone. क्लियर है ना सबको? आज तक का असाइनमेंट्स, आज तक का चैप्टर्स क्लियर है ना सबको? आगे बढ़ने के बाद पीछे के चैप्टर्स डिस्कस करने थोड़े मुश्किल वाले होंगे। ओके, तब आज हाँ एक बार बता दो सारा क्या क्या था वो। सीक्रेट बुक पढ़ो। बोलिए, आप बोलिए। सीक्रेट बुक पढ़ना जरूरी है, और 10 ड्रीम्स और 10 ब्लेसिंग और जादुई पत्थर। अभी तक इतना असाइनमेंट हो चुका है। सबको क्लियर है? चलो, थैंक यू एवरीवन। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।